हम लोग लाइव है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ज़रा कि यूट्यूब पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, हम लोग लाइव है कि नहीं है। जो भी बच्चे ज्वाइन होते जाएंगे कृपया एक बारी चैट सेक्शन में बताते जाइएगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि भैया यूट्यूब बाबा ने एक तो नोटिफिकेशन भेज दिया है और ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है लाइव के अंदर। देखिए ज़रा यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया क्या। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि पास्ट 24 आवर्स के अंदर हमने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया था। बट कोई बात नहीं, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ इसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल में, जिससे कि अदर बच्चे ज्वाइन हो सके। देन हम लोग अपना ये जो लाइव स्ट्रीम है इसको कंटिन्यू रखेंगे। हे यूट्यूब बाबा, नोटिफिकेशन भेज दिया कीजिए कभी कभी। 3 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। देखिए जो भी बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं एक बारी चैट सेक्शन में बताते जाइए ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बारी मैं भी सुन लेता हूँ। ओके, तो ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, ठीक है। एक बारी बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 1-2 मिनट हो चुका है हमें लाइव आए हुए, और आई थिंक जो है कुछ कुछ बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो गए हैं। अजीत ज्वाइन हो चुके हैं हमारे, अजीत कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजीत। एक बारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है सर। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक हमारा जो बुक रह जाएगा विस्टास वाला, ठीक है, इंग्लिश का, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। इससे पहले मैंने आपके लिए क्या किया है, 2 सैम्पल पेपर वाली वीडियो बना दी है, ठीक है, इंग्लिश का, क्लास 12th का, आपको पता ही होगा, जो कि पार्ट वाइज है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा। तो उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको वीडियो वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखा है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके अंदर सारा का सारा आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। जो सैम्पल पेपर वाली वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जो आपका फ्लेमिंगो वाला बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं उसके अंदर, जो कि हर साल रिपीट होता है। और कल का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आ सकते हैं वो क्वेश्चन, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इस लाइव स्ट्रीम के अंदर या कह लीजिए वीडियो के अंदर हम लोग आपका देखने वाले हैं जो सेकंड आपका बुक है, ठीक है, विस्टास वाला। तो इस विस्टास वाली बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। समय कम था इसीलिए मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कल आपका पेपर होने वाला है यानी कि 16 दिसंबर 2023 को जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर ये क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। 11 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो भी ज्वाइन होते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मतलब लाइव स्ट्रीम को। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि जो थर्ड लेवल है ये क्या रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है। थर्ड लेवल वाला आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर थर्ड लेवल को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। एक काल्पनिक अंडरग्राउंड लेवल का जो आपका ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन था ना, इससे जोड़ करके यहाँ पर थर्ड लेवल को देखा जा रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछ लेता है। अगर आप पिछले 7 सालों का पेपर उठा के देखेंगे तो इन 7 सालों के पेपर के अंदर कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, कई साल में। थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरह से लिखना है। बाकी अगर घुमा करके भी पूछे थर्ड लेवल से रिलेटेड तो आपको यही आंसर लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसमें से यही क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है शॉर्ट क्वेश्चनों में। ओके, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये विलियम डगलस वाला क्वेश्चन है जो कि आपका डीप वाटर से लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपका घुमा घुमा करके पूछा जाता है। 3 तरीके से घुमा करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाउ डिड विलियम डगलस अवर्शन टू वाटर बिगिन करके, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वाई डिड विलियम डगलस डेवलप एन अवर्शन टू वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, या फिर व्हेन डिड डगलस फर्स्ट स्टार्ट फियरिंग वाटर, ठीक है।
तो इन 3 तरीकों से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आपको मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर इन क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करूँगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपका ये रहेगा कि तीसरे स्तर से क्या तात्पर्य है। तो तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के काल्पनिक तीसरे भूमिगत स्तर को संदर्भित करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर ये सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये विलियम डगलस वाला, तो ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि विलियम डगलस की पानी के प्रति जो घृणा थी वो कैसे शुरू हुआ, ठीक है। यही क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा, तो इस तरह से पूछेगा, जब विलियम डगलस 3 या 4 साल के थे तो उन्हें पानी के प्रति अरुचि क्यों हो गई। यानी कि विलियम डगलस जो थे वो 3 और 4 साल के जब थे तो पानी को लेकर के वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, इनकी अरुचि क्यों बढ़ गई पानी को लेकर के। तो वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, उसको ही घुमा दिया है। इसको और घुमा करके पूछेगा तो इस तरह से कि व्हेन डिड डगलस फर्स्ट स्टार्टिंग फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस को पहली बार पानी से डर कब लगा, ठीक है। तो ले दे के तीनों का आंसर एक ही होने वाला है। ओके बच्चों, इसका आंसर जो आपको लिखना है बच्चों वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये 3 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है तो आंसर इस तरह से लिखना है कि विलियम डगलस एवर्सन टू वाटर स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड एंड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यानी कि विलियम डगलस की पानी के प्रति अरुचि तब शुरू हुई जब वह 3 या 4 साल का था और उसके पिता उसे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए थे, ठीक है। दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ ही हंग ऑन टू हिज फादर, यानी कि और उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे ले गए। वे समुद्र में एक साथ खड़े थे, वह अपने पिता से लिपट गया, ठीक है, इस तरह से। येट द वेव्स नॉक्ड हिम, जो समुद्र के अंदर वेव्स आती है ना, इस तरह से मान लीजिए समुद्र है, यहाँ पर आप मस्त खड़े हुए हैं, ठीक है, तो समुद्र के अंदर जो वेव्स आएंगी तो कहीं ना कहीं वो आपको हिलाने डुलाने का प्रयास करेंगी। तो वेव्स जो आई थी ना, किक्ड हिम डाउन एंड स्वेप ओवर हिम, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि लहरों ने उसे गिरा दिया और उसे ऊपर मतलब उसके ऊपर से बह गई लहरें, ठीक है। आप देखते होंगे समुद्र के अंदर क्या होता है ना, लहरें ऐसे तेजी से आती हैं और पीछे चली जाती हैं। तो अगर आप यहाँ खड़ा रहेंगे ना तो हो सकता है लहर आपको गिरा दे, क्योंकि उसका स्पीड इतना रहता है, और जब आपको गिराएगा तो लहर पीछे भी तो होगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगा करके। तो यही चीज़ यहाँ पर विलियम डगलस के साथ हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए बताया जा रहा है, ही वॉज बरीड इन वाटर, हिज ब्रीथ वॉज गॉन एंड ही वॉज फ्रिडनिड, हिज फादर लाफ्ड but there was terror in his heart at the overpowering force of the waves करके। यानी कि उसके ऊपर से पानी बह गई, उसे पानी में एक तरह से कह लीजिए दफना दिया गया, समथिंग ऐसा हुआ। उसकी सांसें थम चुकी थी और वह भयभीत था। उसके पिता हंसे लेकिन लहरों की प्रबल शक्ति से उसका हृदय बहुत ज़्यादा डर सा गया, मतलब वो एक तरह से ना लहरों से भयभीत हो गया। तो यहाँ से उसके अंदर जो वाटर के लेकर के फियर था, डर था, वो स्टार्ट हो गया। यहाँ से वो पानी से घृणा करने लग गया, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसी तरह की लाइव स्ट्रीम को लेने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए, चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कर सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे बच्चों। ओके, चलिए, परफेक्ट सर, क्लियर है। गुड इवनिंग तान्या मिश्रा सर, जो है सो कि बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो जस्ट एक टेस्ट पेपर आप समझ सकते हैं, बस आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, जितना भी आपको आता है। ऐसा तो नहीं है कि ये बोर्ड एग्जाम चल रहा है, अगर आप खराब करके आएंगे पेपर तो आपका रिजल्ट खराब आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्री बोर्ड एग्जाम है, इसके लिए इसका नाम भी प्री बोर्ड है, यानी कि बोर्ड से पहले वाला बोर्ड, एक तरह से, है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले वाला बोर्ड एग्जाम, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन अपना बेस्ट दीजिएगा। ओके, चलिए सर, मैंने कर दिया अपने दोस्तों में शेयर। वेरी गुड, परफेक्ट। आज थोड़ा सा ना मैंने थंबनेल चेंज किया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये थंबनेल आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा अलग थंबनेल आपको देखने को मिलेगा ये। ओके, परफेक्ट। 20 बच्चे वॉचिंग पे है यहाँ पर।
जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर दीजिए इस लाइव स्ट्रीम को। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह के लाइव स्ट्रीम लेने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। ओके, आई थिंक थंबनेल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो मैं थंबनेल एक बार देखता हूँ क्या थंबनेल चेंज करने का ऑप्शन होता है। जस्ट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, थंबनेल ये वाला बदल दिया जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। चलिए जब तक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये इस तरह से है कि हाउ डिड द महाराजा गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम करके, ठीक है। यानी कि ये टाइगर्स की बात की गई है कि महाराजा को कैसे और टाइगर्स वगैरह मिले, ठीक है, जबकि वो उसने मार दिए थे सारे टाइगर अपने यहाँ पे, है ना। बाकी मैं आपको इसका हिंदी बताता हूँ। महाराजा को मारने के लिए और अधिक बाघ कैसे मिल गया जबकि उन्होंने अपने राज्य में सभी बाघों को मार डाला था। तो आंसर इस तरह से रहेगा, लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव द किंग थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली। His only criteria for selecting a bridge was that his in-law state should have sufficient number of tigers. Finally, he found his desired match. He pursued his 1-point program of meeting the tally of 100 tigers. यानी कि कोई अन्य विकल्प ना होने पर ना यहाँ पर ये देखने को मिला कि राजा ने एक शाही परिवार में विवाह कर लिया। विवाह के साथ जैसे हम शादी करते हैं तो कई लोगों का डिमांड होता है कि मुझे दहेज में ये चाहिए वो चाहिए, दहेज लेना उला बहुत गलत बात है। तो इसका एक ही डिमांड था भैया, एक ही इसका मापदंड था कि जो यहाँ पर दुल्हन चुनने के लिए कि उसके ससुराल में संपत्ति में पर्याप्त संख्या में बाघ होने चाहिए। कि भैया उसका जो ससुराल होगा ना, जहाँ पे वो जो लड़की होगी पूरे जीवन उसने गुजारा होगा अपना अभी तक का, जिससे शादी होने जा रही है राजा की, तो भैया पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर बाघ होने चाहिए। शादी करने का केवल एक ही इसका क्राइटेरिया ये था, ठीक है। आखिरकार उसे अपना मनचाहा साथी मिल ही गया। उन्होंने 100 बाघों की संख्या को पूरा करके अपने एक सूत्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसने ये जो प्रोग्राम था इसको आगे बढ़ाया और 100 बाघों को मार दिया उसने, ठीक है। लेकिन फिर भी भैया होनी को कौन टाल सकता है, अंत में तो वो फिर भी मर ही गया और एक बाघ के कारण, एक टाइगर के कारण ही मरा था। लेकिन स्टोरी काफ़ी फनी है, इस तरह से आप कह सकते हैं, जिस कारण से वो मरा था, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी इसके भी नंबर लगेंगे? इसके नंबर नहीं लगेंगे बच्चों, लेकिन ये आपको नापने का एक तरीका है कि आप एक्चुअली में कितने पानी में हैं। ओके बच्चों, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना इन एग्जाम्स को। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्फ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि अगर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो बड़ी चीज़ें खुद ही अपने आप ख्याल रखेंगी। इस जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है पूरा, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अंटार्कटिका के बारे में है बेसिकली कि अंटार्कटिका हैज़ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स इन जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग कॉन्सिक्वेंसेज, अ वेरी स्मॉल सिंगल स्टीम्ड प्लांट जैसे कि करके न्यूट्रिश एंड सस्टेन्स द एंटायर फूड चेन ऑफ साउदर्न ओशन। These grasses to the sea use solar energy to absorb carbon. They to जैसे कि synthesize various organic compounds. We must take care of the small things to avoid the food chain reaction. यहाँ पर ये कहा जा रहा है अंटार्कटिका में सरल पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि एकदम सिंपल इकोसिस्टम है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जैव विविधता का अभाव है। पर्यावरण में छोटे छोटे बदलाव के कारण बड़े परिणाम हो सकते हैं। अगर पर्यावरण में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा चीज़ हो रहा है, लेकिन इससे बड़े हमें कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े परिणाम इसके हमें देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। प्रत्येक छोटा जो तना वाला पौधा हमारा यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो है दक्षिण महासागर की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला का पोषण और रखरखाव करता है, ठीक है। जो साउदर्न ओशन है वहाँ एंटायर फूड चेन को यहाँ पर यही एक पौधा इस तरह से ये मैनेज करता है काफ़ी हद तक, ठीक है।
समुद्र की ये घासें कार्बन को अवशोषित करके सूरज की ऊर्जा का उपयोग करती है। वे विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का सरलता से प्रयोग करती है और खाद्य श्रृंखला जो हमारा फूड चेन है उसको बचाए रखती है। और हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। विच डिफिकल्टीज डिड डॉक्टर सडाव फेस फॉर द सेक ऑफ द एनिमी, यानी कि शत्रु की खातिर डॉक्टर सडाव ने किन कठिनाइयों का सामना किया, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सडाव फेस्ड जो कि रिक्रूटेंस ऑफ हिज वाइफ हु वाज इनिशियली अप्रीहेंसिव टू कीप एन अमेरिकन इन देयर हाउस। डॉक्टर सडाव वाज हिमसेल्फ इन अ जो कि डायलेमा because of the inner conflict between जैसे कि patriotism and humanity. He also faced the displeasure of the servants करके, यानी कि सबसे पहले डॉक्टर सडाव को अपनी पत्नी की अनिच्छा का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो शत्रु की खातिर डॉक्टर सडाव को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थी, तो उनका सामना करना पड़ा डॉक्टर सडाव को। ठीक है, फिर उनके नौकर भी उनका आदर नहीं करते थे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो एक एनिमी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, और जो शुरू में एक अमेरिकी को अपने घर में रखने से आशंकित थे, देशभक्ति और मानवता के बीच जो कि आंतरिक संघर्ष के कारण डॉक्टर सडाव स्वयं को दुविधा में थे। उन्हें नौकरों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, अब वो ये देख रहे थे भैया कि ह्यूमैनिटी देखूं या पेट्रियोटिज्म देखूं। ठीक है, तो इसलिए वो खुद भी दुविधा में थे, उनको अपनी पत्नी का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनका भी उनको सामना करना पड़ा। तो शत्रु की खातिर डॉक्टर सडाव को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर, यानी कि फेरी वाले द्वारा, यानी जो पैडलर था उसके द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देख करके एडला खुश क्यों थी, ये आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। तो बताइए एक बार यहाँ पर चैट सेक्शन में, मैं देखता हूँ कितने बच्चे बता पाते हैं। देखे जरा कितने बच्चे यहाँ पर बता पाते हैं। है कोई नौजवान जो इसका आंसर चैट सेक्शन में लिख करके बता सके? कौन कौन कह रहा है याद करने बस समझ लो। हाँ बिल्कुल समझ लो यार। चलिए, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। एडला जो थी वो क्यों खुश थी, जो पैडलर ने गिफ्ट छोड़ा था उसको लेकर के। वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। कौन सा बच्चा है जो यहाँ आंसर बताएगा? है कोई नौजवान? सर 3 चैप्टर याद नहीं हुआ, बाकी सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना याद हो गया वो बहुत बढ़िया बात है, और जितना याद नहीं हुआ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर बिकॉज द पैडलर डिड नॉट प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ थीफ। ठीक है, यानी कि एडला खुश थी वह उपहार, वो गिफ्ट देख करके जो पैडलर वहाँ पर छोड़ा था, क्योंकि पैडलर ने यह साबित किया तो कि वो एक चोर नहीं है। एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग, उसने कुछ और नहीं लिया। विथ हिम ऑल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच एडला वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ करके गया था, जो पैडलर ने हंसते हंसते उसको क्रिसमस प्रेजेंट्स के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यानी फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला खुश हो गई थी, क्योंकि फेरी वाले ने खुद को चोर साबित नहीं किया और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया था। वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया था। ठीक है, और ये जो पैकेज छोड़ गया था जिसे एडला ने क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करते हुए इस तरह से किया है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, चलिए गुड इवनिंग सर प्रजापति एंजल, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल इन माई मदर एट 66। यानी कि यहाँ पर कह रहा है बच्चों आपका माई मदर एट 66 के आधार पर कि
माई मदर एट 66 में कवि के विदाई वाले शब्द और उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। तो देखिए माई मदर एट 66 वाला आपने ये पोएम पढ़ा होगा, उसके अंदर जो माँ के प्रति बिछड़ने का जो दर्द है उसको दिखाया गया है और कहीं ना कहीं विरुद्ध होती चीज़ें, इन सब चीज़ों को वहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट सिग्निफाइज होप, प्रॉमिस ऑफ विजिटिंग द मदर अगेन। ठीक है, ये जो है आपका दिखाता है पार्टिंग वर्ड्स कि अभी भी होप जो है बचा हुआ है, प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा आएगा, टू लीव अ स्माइलिंग फेस बिहाइंड फॉर हर मदर। ठीक है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वो छोड़ता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, लाइव ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते चलिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा हमारा ये लाइव स्ट्रीम। अगर बच्चों आपको पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाते चलिए, जिससे कि मुझे आपके मोटिवेशन का लेवल पता होता रहे कि भैया कितना मोटिवेशन लेवल अभी आपका बचा हुआ है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज नियर ड्राइंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो डगलस था उसने अपने डूबने के अनुभव से क्या सीखा। तो आंसर इस तरह से रहेगा आपका, हैड एन ऑलमोस्ट फेटल इनकाउंटर इन द YMCA पूल, यानी कि YMCA जो आपका पूल था उसमें लगभग घातक मुठभेड़ हुई उसकी। ठीक है, टेरराइज हिम दैट ही डेवलप अ फोबिया करके, उसे इतना आतंकित किया गया कि उसे फोबिया हो गया। फोबिया मतलब एक तरह से डर हो गया। गाइडेंस ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर इनेबल्ड हिम टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, यानी कि अपने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन से उन्हें पानी के डर पर काबू पाने में सक्षम बना दिया। जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने इतना मेहनत किया उसके ऊपर कि उसका जो डर था वो दूर हो गया। और एज ए टीचर होने के नाते जो है, आपका टीचर होने के नाते मैं आपको इतना कर रहा हूँ कि आप भी अपना इंग्लिश का पेपर का डर वर छोड़ दें और पढ़ने पर ध्यान दें। डोंट वरी, अच्छा ही पेपर जाएगा। लर्न टू जैसे कि कॉन्सिक्योर द फियर ऑफ द अननोन, यानी कि अज्ञात के डर पर विजय पाना सिखा उसको। ठीक है, या सिखाया या सीखा, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है कि वाई डिड सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सडाव हाउस, यानी कि जो नौकर थे उनके बारे में बोल रहा है कि नौकरों ने सडाव का घर क्यों छोड़ दिया। तो आंसर इस तरह से रहेगा, दे वेयर नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग द अमेरिकन प्रिजनर हिडन इन द हाउस, क्योंकि वे अमेरिकी कैदी को घर में छिपा कर रखने के पक्ष में नहीं थे। तो एक ये कारण था जिस कारण से जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उन्होंने उनका हाउस छोड़ दिया। ठीक है, डिड नॉट वांट डॉक्टर सडाव टू सेव एन एनिमीज लाइफ, यानी कि नहीं चाहते थे वो नौकर लोग कि डॉक्टर सडाव जो है किसी दुश्मन की जान बचाए। इफ़ द पुलिस कम टू नो ऑफ इट देयर लिव्स वुड बी इन डेंजर, यानी कि अगर पुलिस को इसकी जानकारी हो गई तो उसकी जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। एक ये भी कारण था। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, दे वेयर ऑल्सो वरीड अबाउट द प्रेस्टाइज एंड फ्यूचर ऑफ द फैमिली दे सर्व, यानी कि वे उसकी परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य के बारे में चिंतित थे जिसकी उन्होंने सेवा की थी। तो इस कारण से जो आपका नौकर थे उन्होंने डॉक्टर सडाव का घर जो है वो छोड़ दिया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर यही 9 क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर, इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और बस आज के इस लाइव स्ट्रीम के लिए इतना ही। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे अगर आपने 2 सैम्पल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जा करके देखिएगा, चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो वाला, उसके मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, वो उसको भी देख लीजिएगा। और सेकेंड बुक के मैंने 9 क्वेश्चन आपको बता दिए विस्टास वाले के, जो कि टाइम कम था तो इतना ही बता पाया। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो इनको भी जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इतना मैंने कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया। बाकी हिंदी की बात रहे, पॉलिटिकल साइंस की बात रहे, अदर सब्जेक्ट की बात रहे, तो उनका भी सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। और हाँ, आपका जो सपोर्ट मटेरियल है उसको जरूर एक बार देख करके जाइएगा। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आप सपोर्ट मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, कहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं और क्या हेल्प करेगा। सपोर्ट मटेरियल आपका हेल्प करता है, उसके अंदर बहुत सारे और क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। ठीक है,
जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने गूगल खोल लिया है, ठीक है। और गूगल पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपना सपोर्ट मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाकर लिखना है CBSE सपोर्ट मटेरियल। ये जैसे ही आप लिखेंगे पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। पहले वाले वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो 2022-23 का जो सपोर्ट मटेरियल है पिछले साल का, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, इस साल के सपोर्ट मटेरियल के लिए जो लिंक जारी किया जाना चाहिए डाउनलोड करने के लिए, वो जारी कर दिया गया है। लेकिन इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी वो सारे सपोर्ट मटेरियल नहीं आए हैं जो हमें चाहिए। इसीलिए पिछले साल का जो आपका सपोर्ट मटेरियल है 2022-23 का, इसका आपको यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंग्लिश का सपोर्ट मटेरियल है। ये मैंने यहाँ पर खोला इस तरह से, 11th का है, सॉरी ये है ना, 12th की एक बार खोल लेता हूँ मैं। ये रहा, तो क्लास 12th का इंग्लिश का सपोर्ट मटेरियल, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कल के एग्ज़ाम में। इसमें से भी आप कई सारे क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। कल के पेपर में जो है सो कि बहुत हेल्प करेगा कि इसके अंदर लेटर का, नोटिस का फॉर्मेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपने सैम्पल पेपर वाली वीडियो देख ली है, फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख ली है, तो इसको भी एक बारी नज़र मार के जाइएगा। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उनको एक बारी नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा सपोर्ट मटेरियल, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। और डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप CBSE सपोर्ट मटेरियल लिखेंगे, पहला वाला वेबसाइट आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर क्लास 9th का, 10th का, क्लास 11th का और 12th का देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी क्लास का डाउनलोड करना है और स्टडी करके जाना है बच्चों, ठीक है। तो बस यही था आज का ये लाइव